आज हमारे आसपास शिक्षण संस्थान खुले हुए हैं, जिनकी वजह से समाज में बहुत भयावह स्थितियाँ उत्पन्न हो रही है। प्राइवेट स्कूलों के वृक्षों तले सरकारी स्कूल की जड़ें जल रही हैं, क्योंकि हर जगह व्यवस्था को इंसान ही संभाल रहे हैं। तो जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं, क्या सरकार उतने ही विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण संस्थानों का प्रबंध नहीं कर सकती? प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों की महंगी फीस ने जहां भाईचारे को ख़त्म किया है, वहीं आपसी होड़ को बहुत बढ़ा दिया है। परंपरा सहयोग की भावना से अभी दूर हो रहे हैं, जिसकी वजह से परिस्थितियां बेहद भयावह होती जा रही है। युवा वर्ग नशे, तनाव और आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहा है। गांव में उच्च स्तरीय शिक्षा की बहुत कमी है। यहाँ ना ही महाविद्यालय है और ना ही रोजगार है। हर बात के लिए गांव को शहर की तरफ देखना पड़ता है। जब सुविधाओं का बंटवारा होता है तो गांव के हिस्से असल में कुछ नहीं आता। क्या उच्च शिक्षा पर सिर्फ शहर के और भी अमीर माँ बाप के बच्चों का ही अधिकार है? हम प्राइवेट संस्थाओं में विरुद्ध नहीं विरुद्ध नहीं है, विरुद्ध वो हो गया, वो बदल के अभी भेजा है, नहीं है, बदलाव करके देंगे। बल्कि चाहते हैं कि सरकारी प्राइवेट संस्थाओं में सेवा देने हेतु स्वस्थ प्रतियोगिता रहे और कोई भी व्यक्ति किसी संस्था को स्वेच्छा से चुने ना कि धन अथवा शिक्षा की गुणात्मक तुलना के बाद मजबूरी में सरकार या बोर्ड ने जैसा सिलेबस उन्हें उपलब्ध कराया है, उससे बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद रोजगार प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जबकि यह सरकार का दायित्व होना चाहिए कि कोई भी दर्शक 18 जमा का अपने माता पिता पर निर्भर न हो, यानी 18 साल के बाद में कोई भी अपने रोजगार शुरू होता है बच्चे का, निर्भर ना हो जी। उसके रोजगार, आवास और भोजन की व्यवस्था समाज उपलब्ध कराए, या फिर बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा लागू की जाए जिससे आसानी से रोजगार मिल सके। हर बच्चे को उसके हुनर के अनुसार शिक्षा और रोजगार का अधिकार होना चाहिए। सामुदायिक संपत्ति की हानि पहुंचाने पर जुर्माना होता है। यहाँ तक कि व्यक्ति को अपनी जान भी खुद लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह राष्ट्र की संपत्ति माना जाता है। तो क्या बच्चे राष्ट्र की संपत्ति नहीं है? क्या उनका विकास देश के विकास से नहीं जुड़ा है? आज हमारे बच्चे कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? इतनी डिग्रियों के बाद भी, अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी वे बेरोजगार हैं। ऐसे में कहाँ जाएं और वे प्रश्न किससे पूछें? आ जाओ भाई, ऐसा जी, आप भी ये आ जाओ। सिस्टम है ना। हमारे 10-12 साल बड़े हैं हमारे बुजुर्ग, इन्होंने भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और मैंने भी 1979 तक 9वीं तक मैंने भी शिक्षा सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है। ठीक, आगे मेरे बच्चे, एक लड़का लड़की है, उन्होंने प्राइवेट 10वीं तक की और +2 फिर सरकारी में की, फिर BA या कॉलेज है जो खुले हुए हैं उनमें की। यानी हम जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे उस वक्त, तो आज वो IAS अफसर कोई 1983 बैच का है, कोई 1983 बैच का, क्या वो भी सरकारी प्राइवेट तो अभी हो है ना? होड़ मोड़, ये बातें तो कुछ अच्छी लिख रखी है आपने, होड़ मोड़ हो रही है ये सिस्टम। बीजेपी वाला ये बात लग रहा है कहना, और इस तो बढ़िया की रे इसमें बच्चों का बीजेपी और कांग्रेस किसी का मुद्दा नहीं है, सबका मुद्दा है। तो भाई साहब मेरा कहने का ये है, ये नुकरा बीजेपी का बहुत कट्टर समर्थक रहा, आज भी रहे, आज तो करें। लिखा हुआ है बीजेपी प्रमुख 1980 से हूँ मैं, और कमल का कफन होगा मेरा, कमल के फूल का भी। मेरी मतलब जो मृत्यु, मैंने अपने बच्चे को बोल दिया भाई मेरा कफन कमल के फूल का होना चाहिए। मैं किसी मोदी का नहीं हूँ, किसी उनका जो मनोहर खट्टर का नहीं हूँ, मैं सिर्फ कमल के फूल का सिपाही हूँ। जैसे आप भगवत मान का
तो आप भगवत मान की, मैं वहाँ देखने में भगवत मान आ रहे हैं। भगत सिंह विचार विचार भगत सिंह अलग चीज है, भगवत मान की पगड़ी है ये ना ना पंजाब की बात है। ना ना भगवंत मान ने तो पहनी है, पहले भगत सिंह ने पहनी थी चलो तो सही, मान गए, वो तो देखा नहीं। तो हमने देखा नहीं, और ये जो मौजूद भगवत मान है ना। मैं भगवत मान जो है ना, उसका ना तो मैंने वोट डाली है, ना मैं उसका सपोर्टर हूँ। लेकिन वो देखते हैं दूर तक। जो पगड़ी की बात कर रहे हैं, मैं पगड़ी की बात ही बता रहा हूँ। उनकी पगड़ी है हाँ। केजरीवाल वाले की, वो सिर्फ वोट लेने के लिए थी। हमारे भी तो गुलाबी पगड़ी पहनना है। हाँ। ये जो सरदार बख्शी सिंह थे हमारे एमएलए, वो हमारे बीजेपी की पगड़ी बांधने लग गए, फिर वो भी कांग्रेस में चलेगी चुनाव में, और वो डाली गुलाबी पगड़ी ले रही। मैं पगड़ी बदल रही। ये बात तो याद है।